Welcome students to the class of MS Word 2007 session number 3. In this session we are going to cover these topics, that is checking spelling and grammar, then find and replace, then using word count, thesaurus, inserting symbols, special characters, cutting, copying, paste and text, and then using the office clipboard and moving and copying text using the mouse. First of all, checking spelling and grammar. स्पेलिंग और ग्रामर एक ऐसी चीज़ होती है जो डॉक्यूमेंट में अगर आपकी ख़राब होगी तो यू जो भी आपने लिखा है वो सारा सारा ख़राब हो जाएगा. सो टू रिव्यू दैट यू हैव टू यूज़ रिव्यू टैब ऑन दैट, या सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं F7, दैट इज़ द फंक्शन की 7, टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द प्रूफिंग ग्रुप. सो कोई भी अगर एरर होगा तो शो हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर फ्रेजिंग मिस्टेक है या फिर ग्रामर मिस्टेक है, तो वो पता लग जाती है आपकी. फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़ करके दिखाता हूँ. MS वर्ड को हम यूज़ करते हैं. तो मैं MS वर्ड को मैंने ओपन किया, न्यू डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया और मैंने अगेन वही रैंडम टेक्स्ट को लिख दिया. अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैंने कोई चीज़ गड़बड़ कर दी. पहले तो मैं चेक करना चाहता हूँ F7 प्रेस करके कि कोई इसमें एरर है तो नहीं. मैंने F7 प्रेस किया और इसने दिखा दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ने द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, देन इट इज़ ओके, कोई एरर इसमें नहीं है. बट जैसे मैंने इसको स्पेस प्रेस किया, यहाँ पे क्या आ गया, एक रेड कलर का साइन आ गया. जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो इसमें जो है एरर आ गया. अब मैं चाहता हूँ इसको चेक करना. F7 मैंने फिर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने F7 प्रेस किया इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स आ गए, दैट दिस इज़ द पैराग्राफ जो डिक्शनरी में नहीं है. सजेशंस ये हैं डायरेक्ट, डायर, डाइसर एंड डीडर एंड डायरेक्ट. सो चेकिंग फॉर द ग्रामर, इट इज़ अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, सो यू कैन इग्नोर इट वंस. सबको इग्नोर कर सकते हैं. इग्नोर ऑल पे क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी, चेंज फॉर a single change, and changing all will replace all the options will be change. ऑटो करेक्ट विल बी, जब भी आप ये लिखेंगे तो ये ऑटो करेक्ट हो जाएगा अपने आप. जैसे मैंने ऑटो करेक्ट लिखा तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये ऑटो करेक्ट हो गया. नाउ दिस इज द वे हाउ वी डू थिंग्स टू बी चेक्ड एंड करेक्टेड इनटू MS Word 2007. नाउ मैंने लिख दिया द क्विक ब्राउन, स्पेस किया मैंने तो, और फिर F7 प्रेस किया तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. पर मैंने कुछ ऐसे लिखा, कुछ भी ऐसे, तो जैसे मैंने F7 प्रेस किया तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, दैट दिस इज़ नॉट इन द लिस्ट, दिस इज द सजेशंस एंड यू कैन इग्नोर, यू कैन चेंज ऑल. जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है सबको चेंज कर दिया. इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज, नहीं तो डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट. देन इसको इग्नोर ऑल करते ही ये गायब हो गया. ना यू कैन अनडू ऑल्सो, जैसे मैं अनडू करता हूँ तो ये एक एक ऑप्शन को अनडू करेगा. नाउ ऑप्शंस में आप डाल भी सकते हैं कि डिक्शनरी आप कहाँ से करना चाहते हैं इंपोर्ट. ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम डिक्शनरी होती है. इसके अंदर आप ऐड करना चाहें तो ऐड पे क्लिक करके, कहीं से अगर आपने डाउनलोड कर रखी है माइक्रोसॉफ्ट की साइट से तो यू कैन ऐड दैट थिंग ऑल्सो, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन यूज़ विद दिस ऑप्शन. एंड बाय प्रेसिंग ओके आप इसमें आ सकते हैं एंड सेव पे क्लोज करने पे आप उसको सेव कर सकते हैं. नाउ बात आती है फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग. फाइंड करने का मतलब क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट में से एक वर्ड को मैं सर्च करना चाहता हूँ तो शुड आई हैव टू ट्रेवर्स द कंप्लीट डॉक्यूमेंट, मैं पूरे को देखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली उस टेक्स्ट पे जा सकता हूँ. किस तरीके से, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इंसर्ट टैब को पता लगाना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर है, कंट्रोल F प्रेस किया, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं फाइंड पे क्लिक, फाइंड, जैसे आप फाइंड पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा कि क्या आप फाइंड आउट करना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ कि यू कहाँ पर लिखा हुआ है. जैसे मैं यू को मैं करूँगा क्लिक, फाइंड नेक्स्ट, तो ये यू दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पर यू है. नाउ बात आती है रिप्लेस करने की. मैं जैसे रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो क्या फाइंड आउट करूँ मैं, इस टैब में लिखा हुआ व्हाट यू वांट टू फाइंड एंड दिस इज द ऑप्शन सर्चिंग डाउन. आप उसको रिप्लेस किससे करना चाहते हैं, डिलीट से. मैं चाहता हूँ यू की जगह मैं आई करना चाहता हूँ, तो मैंने एक पे रिप्लेस किया और सब पे करना चाहता हूँ तो रिप्लेस ऑल. इसमें इसने बता दिया कि वर्ड हैज़ रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट खत्म हो चुका है और 6 रिप्लेसमेंट ये कर चुका है. तो क्या आप इससे आगे करना चाहते हैं या बिगिनिंग से देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम है या नहीं. दोबारा यस किया मैंने तो इसने दिखा दिया वर्ड हैज़ कंप्लीटेड its search of the document and has made 10 replacements. And you can click OK, and by clicking on more, lots of options are there. By using match case you can match the cases,
you can find out the whole word containing the words, so you can all use all these things. रिप्लेस करने के लिए आप फॉर्मेट फॉन्ट भी रख सकते हैं, पैराग्राफ, टैब, स्टाइल, हाईलाइट, कुछ भी कर सकते हैं. आप हाईलाइट करना चाहते तो वो हाईलाइट हो जाएगा. जैसे मान लो मैंने यू को सर्च किया एंड रिप्लेस ऑल कर दिया, तो इसमें इसने रिप्लेसमेंट अभी किया नहीं कोई भी. तो अब मैं सोच रहा हूँ जहाँ पे मैं इंसर्ट लिखूँ, मैं इंसर्ट लिख रहा हूँ और मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ डिलीट से. ओके, नाउ रिप्लेस ऑल. जैसे मैंने रिप्लेस ऑल किया तो इसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इसे इंसर्ट कहीं मिला ही नहीं. अब डिलीट मैं चाहता हूँ ढूंढना, और कहीं पे मुझे मान लो ए मिल जाए तो ये यहाँ पर डिलीट कर दे. रिप्लेस ऑल फॉर्मेट में मैंने क्या रख दिया कि हाईलाइट करें उसे, ठीक है. रिप्लेस ऑल एंड मैंने यस कर दिया, ओके किया, तो इसने क्या किया, जितने भी थे उसने हाईलाइट कर दिया कि कहाँ कहाँ मैंने जो है रिप्लेस किया है. एंड यू कैन सी देयर ग्रीन एंड रेड फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक. ग्रीन इज फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक एंड रेड कलर इज फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक. नाउ गो टू ऑप्शन भी होता है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं एक पर्टिकुलर लाइन पे, फ्रेज ऑफ वर्ड्स. यू कैन यूज गो टू फॉर जंपिंग टू द लाइन, सेक्शन, bookmark, comment, footnote, endnote, all those things. Table, field, graphic, an equation. You can use all these things to find out the word you are searching for. Now, moving on to the next part. To find all the instances you can use for a specific word phrase at one time. जैसा भी हमने देखा तो हमने एक टर्म सुनी इसके अंदर, that is changing the case. Would you like to match the case or the complete word? So what are the cases here? I just want to show you one thing. Like for example there are lots of cases are here. मैंने जैसे इसको select किया तो this is the option for changing the case. मैंने इस पर क्लिक किया तो पहला क्या है, सेंटेंस केस. सेंटेंस केस में क्या होता है, फुल स्टॉप के बाद जो भी चीज़ आती है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल कर देता है. और दिस इज सेंटेंस केस. क्लिक किया मैंने, चेंज हो गया. मैं चाहता हूँ सारे सारे स्मॉल लेटर्स में आ जाएं, तो लोअर केस पे क्लिक किया, सारे स्मॉल में हो गए. जैसे मैंने इसको क्लिक किया अपर केस पे तो कैपिटल हो गए सारे सारे. अगर मान लो मैंने गलती से वो डॉक्यूमेंट पूरा स्मॉल लेटर्स में कर दिया और मुझे चाहिए था सब कुछ कैपिटल में, तो आई कैन यूज़ दिस ऑप्शन. यू आर आल्सो प्रेफर टू यूज़ दिस ऑप्शन. देन कैपिटलाइज ईच वर्ड, दैट इज़ अ टाइटल केस. टाइटल केस में क्या होता है, आप कोई भी टाइटल बनाते हो तो उसमें क्या होता है, टाइटल आपने लिखा, ठीक है, और देन आपने लिखा केस, तो इससे क्या हुआ, टाइटल केस बन गया. लेकिन नहीं, टाइटल केस क्या करता है, हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रहेगा. जैसे आप इसमें देख सकते हैं केस का सी एंड टाइटल का सी. और जैसे मान लो मैं इसको कर देता हूँ तो इसमें भी ये क्या करेगा, अप्लाई करने पे, इसको सेलेक्ट करने पे जैसे मैं अप्लाई करूँगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ये कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई कर देगा और हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल ये शो कर देगा. नाउ बात करते हैं रिप्लेस विद ऑप्शन. हम कर चुके हैं अभी, जस्ट हमने किया. देन हम चाहते हैं कि वर्ड की काउंट करना और इसको यूज़ करना. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम सजेशंस आल्सो देयर. जैसे मैं राइट क्लिक किया यहाँ पे, देयर आर सम सजेशंस एंड these suggestions use for translating, and you can use synonyms, and then you can use the look synonym for this word. I can undo also, Control Z, मैंने undo कर दिया इसको और ये डॉक्यूमेंट वापस आ गया. सेलेक्ट करने पे ये बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, स्ट्राइक थ्रू कर दिया इसको. Then lots of options are also available here. H2O, आपने सुना होगा H2O is the formula of water. नहीं सुना कोई बात नहीं, आज जाके चेक कीजिएगा. जैसे मैंने H2O लिखा, इसमें मैंने 2 को सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ ये नीचे लेके आना, तो यू कैन सी दैट दिस इज द सबस्क्रिप्ट. जैसे मैं इसको करूँगा तो ये H2O की फॉर्म में आ गया. अब कई बार हमें फॉर्मूले लिखने होते हैं जैसे x की पावर 2, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैंने 2 को सेलेक्ट किया तो 2 का मतलब ऊपर लेके जाना है, इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट. इसको क्लिक किया तो ये सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई हो गया. दिस इज हाउ वी वर्क विद द डॉक्यूमेंट. नाउ अब इसके बाद इंसर्टिंग सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. इंसर्ट टैब पे जैसे हम जाएंगे तो हम अलग अलग सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं जिस भी टाइप का आप चाहते हो और उसके हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं. मैं करके दिखाता हूँ. जैसे आपको इंसर्ट पे गए,
सिंबल्स या इक्वेशन भी कर सकते हैं. दीज आर लॉट्स ऑफ इक्वेशंस आर हियर. सम के लिए मैंने इसको एक ही बारी में मैंने इंसर्ट कर दिया. लॉट्स ऑफ टाइम जो है मेरा बच जाता है इससे. ब्रैकेट्स एंड ऑल दोस, दीज आर द कैटेगरीज आई कैन यूज विद दिस. Lots of categories are there. Differentiation, fraction, you can use the integration symbol are also here. You can see that basic mathematics is also being defined here. Now you can use equation. That's just by one click, just one click away from your option. Now limit and log, what you want to have in your document, you can easily use these things just by clicking on this number. I can edit 1 2 3 whatever the numbering is here. Just now इसके बाद हम आते हैं कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग द टेक्स्ट. कॉपी पेस्ट करने के लिए कट करना हो अगर हमें तो कंट्रोल के साथ X, देन कॉपी करना हो तो कंट्रोल के साथ C, और पेस्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ V. कॉपी एंड पेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं. करके दिखाता हूं मैं आपको. दैट इज, ये मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ C किया, और देन मैं कट करना चाहूँ तो कट भी कर सकता हूँ. दिस इज फॉर द कट. और ये कट करते यहाँ से गायब हो जाएगा. और मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर सकता हूँ. आई कैन यूज द ऑप्शन. इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं. मैं इसको कलर, साइज सब कुछ चेंज कर सकता हूँ. देन ऑफिस क्लिपबोर्ड. ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है, ये आपका मल्टीपल आइटम जो आपके कॉपी होते हैं उनको शो करता है एक ही लिस्ट में, ताकि आप चाहते हैं जिसको भी मैं कॉपी करके दिखाना चाहता हूँ तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा. नॉर्मल कॉपी पेस्ट में क्या होता है, जो हमने लास्ट कॉपी किया होता है आइटम उसको ये पेस्ट करता है. अगर मैं चाहता हूँ थ्रू आउट द लिस्ट में यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज क्लिपबोर्ड ऑप्शन फॉर दिस पर्पज. नाउ न्यू डॉक्यूमेंट अगेन ओपन किया मैंने, और इसको मैंने ओपन करके ये चीज़ कर दी. थिसॉरस भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ रिसर्चेज होती हैं. इसमें राइट क्लिक करें, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको यूज़ करना होता है. क्लिपबोर्ड के लिए कंट्रोल C को कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है. और मैं यहाँ से देख सकता हूँ, देखना चाहूँ तो क्लिपबोर्ड को आसानी से देख सकता हूँ. दिस इज क्लिपबोर्ड, आई कैन यूज. आप देख सकते हैं जहाँ पर भी मैं चाहता हूँ, मान लो मैंने ये खाली इसको इजीली को कॉपी किया तो ये ऐड हो गया. इसमें मैंने डॉक्यूमेंट का खाली ये कॉपी किया, ये ऐड हो गया. अब मैं जहाँ पर जो पेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने जैसे मान लो मेरे को UM को पेस्ट करना है तो ये मैंने UM पेस्ट कर दिया. इजीली चेंज करना है, जस्ट क्लिक किया मैंने और ये डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया. सो दिस इज हाउ वी वर्क विद द कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन, एंड मल्टीपल ऑप्शंस वी कैन यूज विद दिस क्लिपबोर्ड. So by pressing Ctrl C twice from your keyboard, you will be able to see the Office clipboard. Now, status near taskbar when you copying, आप नीचे देख सकते हैं स्टेटस बार के अंदर कि क्या स्टेटस है उसके अंदर मैं जो कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ. और आपको नॉर्मली टेक्स्ट को मूव करना है या ऑब्जेक्ट को इधर उधर बाय यूजिंग माउस, यू जस्ट हाईलाइट देम द पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट यू वांट टू मूव एंड देन जस्ट क्लिक, drag and drop. You will be able to hold the mouse key and just drag it anywhere in the place in the document. Not obviously कि आप इसको बाहर कहीं drag and drop करेंगे तो it will be saved as scrap and just from the option. Now you have to just select, like I am going to do this. Select किया मैंने इसे और जस्ट मैंने क्या किया, माउस इसको लेके गया और you can see that माउस के नीचे एक ये एरो के नीचे एक बनाया हुआ है एनवेलप टाइप का बना हुआ है. इट मीन्स ये सारा डॉक्यूमेंट उठ के कहीं जा रहा है. अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया. यू कैन सी दिस इज हाउ वी पेस्ट ऑप्शन में. अगर हम चाहें मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली, मैं खाली टेक्स्ट रखना चाहता हूँ या जो डेस्टिनेशन पे इसकी फॉर्मेटिंग है उसके हिसाब से पेस्ट करना चाहता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल बी एबल टू सी द फाइनल रिजल्ट एंड द फॉर्मेटिंग विल बी एज अकॉर्डिंग टू द लास्ट मॉडिफाइड ऑप्शन. नाउ इस तरीके से हमने किया.
थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. मैं चाहूँगा कि आप कुछ चीज़ें करें, दैट इज़ कट कॉपी एंड पेस्ट text in your document, create a resume of yourself, and then use find and replace text in the document. These options are very helpful to work with the document you are working on. And thank you very much for joining this session. Have a nice day. See you in the next recording.